हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजवान जीएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत। हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई वीडियो, नई कॉन्सेप्ट और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट थर्ड। लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखा है वो जाकर के कवर अप करिए, तो आपको क्लास बहुत कॉन्सेप्चुअल समझ में आएगी। ये क्लास यूजफुल होने वाली है एसएससी, बैंकिंग और रेलवेज के रिगार्डिंग। आप मल्टीपल्स जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, और वो हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं। और आपको बहुत ही डिटेलिंग में जाकर के, अगर उसके पीछे कोई बैक स्टोरी है, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। हमारी लेक्चर्स नंबर थर्ड है, और हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था रोपड़ तक का, ठीक है ना। अगर आपको क्लियर हो तो हमने रोपड़ तक का सारी चीज़ें क्लियर की थी, ठीक है। रोपड़ जो कहाँ पर है, पंजाब में, सतलज रिवर के साइड में है, और यहाँ पर ह्यूमन का स्केलेटन मिला हुआ है, एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के साथ दफनाया हुआ, ये है रोपड़, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर पे, तो फिफ्थ नंबर पे आपका है, ठीक है, याद रखिएगा ये क्लास थर्ड है, ओके। इससे पहले अगर आपने दो क्लासेस नहीं देखे हैं तो दो क्लासेस देखिए, वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक होंगी फिर, ठीक है। क्लास थर्ड में आपको पता होना चाहिए कि जो तीसरा हमने एक्सकेवेशन किया था, खोज की थी तीसरे शहर की, पांचवें शहर की, वो था बनावली। बनावली, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गाइस बनावली को किसने डिस्कवर किया था, तो डिस्कवर्ड बाय R.S. बिस्ट, R.S. बिस्ट, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बनावली कौन से स्टेट में है, हरियाणा में है, ठीक है। कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, हरियाणा में है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से रिवर के साइड में बनावली है, तो ये रंगोई रिवर, रंगोई रिवर के साइड में है। ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बनावली में कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो कौन सा ऐसा जो सिटी था जहाँ पे कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, मतलब पानी के निकलने का कोई जगह ही नहीं है, नो ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। हियर याद रखिएगा। और यहाँ की जो सड़कें थी ना, वो क्रूक थी। क्रूक मतलब ऐसे जाकर के ऐसे कर्व की तरह ऐसे मुड़ी हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो स्ट्रीट थी, स्ट्रीट मतलब सड़क, ठीक है, जो स्ट्रीट थी वो क्या थी, यहाँ पर क्रूक थी, क्लियर है। तो जो स्ट्रीट थी वो क्रूक थी। ये चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले साइड पे आते हैं। अगले साइड के नाम है कालीबंगन, कालीबंगन, ठीक है गाइस। कालीबंगन, कालीबंगन का मतलब ही होता है काली चूड़ियां, जिसको हम बोलते हैं इट्स मीन्स ब्लैक बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, ब्लैक बैंगल्स। कालीबंगन को किसने डिस्कवर किया था, तो 1961 में बीके थापर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीके थापर जी के द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है। और अकेले थे क्या ये, नहीं, इनके साथ में थे बीबी लाल, बीबी लाल, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस के न्यूमेरिक्स भी बताऊंगा आपको कि कैसे कैसे सब नाम याद रखने हैं। पहले जो है वो फाउंडेशन क्रिएट करिए अपना, ठीक है ना। और कालीबंगन जो है वो कौन से रिवर के साइड में है, तो बार बार एग्जाम में पूछा गया, कालीबंगन जो है वो घग्गर, ठीक है। तो घग्गर रिवर के साइड में है कालीबंगन, याद रखिएगा। और कहाँ पर है ये, राजस्थान, राजस्थान, क्लियर है।
तो राजस्थान में ये चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से याद रखिएगा। 7वें नंबर पे आ जाइए। 7वें नंबर पे आपका धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीर से याद रखिएगा, धोलावीरा जो है वो कहाँ पर है, वो है गुजरात में 1960 में। ठीक है, 1960 में जो है इसका डिस्कवर किया था, और किसने किया था, RS बिष्ट साहब ने ही। ठीक है, धोलावीरा कौन से स्टेट में है, तो गुजरात में है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और धोलावीरा कौन से रिवर के साइड में सिचुएटेड है, तो ये ऑल अगेंस्ट घग्गर, घग्गर रिवर्स। ओके, आप तक यहाँ तक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। 8 नंबर पे आइए। नेक्स्ट 8 नंबर पे सुरकोटडा। ठीक है, सुरकोटडा, सुरकोटडा गाइस कहाँ पर है, गुजरात में है, नया साइट। ठीक है, और यहाँ पर याद रखिएगा क्या मिला हुआ है, यहाँ पर घोड़े की जो है अस्थियाँ, है ना, हॉर्स बोन जो है वो यहाँ पर मिला हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है कि हॉर्स बोन कहाँ से मिला है, तो यहाँ से मिला है सुरकोटडा से। ठीक है ना, हॉर्स बोन याद रखिएगा। बस ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है यहाँ से, तो जितना मैं करा रहा हूँ उतना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी कोई बर्डन नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लोथल। यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। लोथल, ठीक है, लोथल जो है गुजरात में भगोवा रिवर के साइड में पोर्ट सिटी है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लोथल से, लोथल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, लोथल जो है वो कौन से स्टेट में है, तो लोथल आपका है गुजरात में, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, आप बताओ लोथल को कब फाउंड किया गया था, तो 1955 से 62 के बीच में फाउंड किया गया था। और लोथल को किसने खोजा था, रंगनाथ राव ने। ठीक है, तो रंगनाथ राव ने खोजा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सी सिटी डॉकयार्ड थी, तो डॉकयार्ड सिटी है ये। ठीक है, तो डॉकयार्ड वॉज फाउंड हियर, फाउंड हियर, याद रखिएगा। यहां से आपको मिला हुआ है क्या चीज, एक बेसिकली सील होते थे, ऐसे ऐसे सील, ऐसा मोहर होता था, ये हमको मिला हुआ है पर्सिया का। तो हमको पता चलता है कि ये डॉकयार्ड में यहाँ पर क्या होता था, ट्रेडिंग होती थी, बिजनेस होता था, इसलिए तभी तो वहां पर क्या हुआ था, तभी तो वहां पर सील मिली हुई है। तो सील ऑफ पर्सिया कहाँ से मिला है, आपका आंसर होगा लोथल। पर्शिया गाइस, पर्शिया ईरान का जो है प्रीवियस नेम है, फारस पर्शिया। ठीक है, याद रखिएगा। तो फॉरेन ट्रेड को जो है वो इंडिकेट करता है, किसको, फॉरेन ट्रेड को। तो क्या फॉरेन ट्रेड करते थे IBC के लोग, आपका आंसर होगा यस, फॉरेन ट्रेड को इंडिकेट करता है। ठीक है, लोथल गुजरात में डॉकयार्ड है। अभी आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि लोथल का ही जो है एक, लोथल गुजरात में है, और इसी में है, यहाँ पर है कांडला पोर्ट। ठीक है, कांडला पोर्ट, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय किया हुआ। क्लियर है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। चलिए, हो गया, 9 कंप्लीट हो गया, और एक दो बचे हुए लास्ट में देख लेते हैं। ज़्यादा वैसे मैं कराऊंगा नहीं आपको, एक और कोई स्पेशल होगा तो कराऊंगा, जैसे रंगपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है रंगपुर।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपका रंगपुर, ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में लोकेटेड कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर चावल की भूसी, जिसको आप बोल सकते हो कि राइस हस्क, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मिला हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चावल की भूसी या राइस जो है हस्क कहाँ से मिला हुआ है? तो यहीं से। तो किसके साक्ष्य मिले हुए हैं, किसके एविडेंस है? तो एविडेंस है किसके? एविडेंस ठीक है, राइस हस्क। याद रखिएगा, चावल की जो भूसियाँ होती है ना, वो वहां से मिला हुआ है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया गाइस। यहाँ तक जो 10 थे वो इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया, इससे बाहर नहीं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा तो वो उस क्वेश्चन के लिए मैं आपको यहाँ पर नोट करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, अगर क्वेश्चन पूछा गया द लार्जेस्ट साइट, ठीक है, द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, आईवीसी, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा धोलावीरा, ठीक है, याद रखिएगा, धोलावीरा, ठीक है ना। ये कंप्लीटली धोलावीरा जो कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में, है ना। ये कंप्लीटली धोलावीरा जो है वो इंडिया पाकिस्तान सब, गुजरात प्लस पाकिस्तान, मतलब ये साइड है ना, पूरा साइड है। तो लार्जेस्ट साइड की बात की जाएगी तो क्या आंसर आएगा? धोलावीरा। लेकिन आपसे कहा, अगर कहा ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ, आपसे पूछा गया कि द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, अगर इंडिया में पूछा गया, क्योंकि ये गुजरात और पाकिस्तान पूरा आईबीसी की साइट की बात हो रही थी, इसलिए धोलावीरा। अगर इंडिया में कोई लार्जेस्ट साइट है तो वो आपको बताना है, वो है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर थर्ड क्वेश्चन यहीं पे, अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सिटी बताओ भाई, तो मैंने बताया था आपको लार्जेस्ट सिटी जो है किसका? आईवीसी का। आईवीसी में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आपको पता है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो, क्लियर है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, बहुत अच्छे से देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जो है हमारा आईवीसी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो आईवीसी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सीधा एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किसके? आईवीसी के, इंडस वैली सिविलाइजेशन के, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई पहली चीज बताइए कि ये कैसी सिविलाइजेशन थी। तो पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। पहला ये शहरी सभ्यता है, ठीक है, फर्स्ट अर्बन, अर्बन, अर्बन मतलब सिटी, शहरी ना, सिटी, ये सिटी लिखे था, सिविलाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा। देन जो नालियां कवर थी या नहीं थी? कवर थी, ठीक है। मेन जो बेसिक है इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी की जो बेसिक है किस पे ये जिंदा थे? तो इकोनॉमी इनकी कैसी थी? इकोनॉमी में ये क्या करते थे भाई पैसों के लिए? तो ये एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ओके, याद रखिएगा। ये थर्ड क्वेश्चन सबसे पूछा जाएगा, है ना,
भाई ये खेती करते थे, इनका मेन जो इनकम ऑफ सोर्स था ना वो एग्रीकल्चर था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन से, ठीक है ना। थर्ड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है कि बार बार पूछा हुआ है कि जो इनकी सोसाइटी थी, इनका समाज था, वो कैसा था। तो वो मैट्रियार्कल था। मैट्रियार्कल मतलब क्या, मातृ लोग, मातृ सत्तात्मक, मतलब जो है मम्मी की जो है वो हेड होती थी, ठीक है। मैट्रियार्कल, तो ये मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, मतलब मदर्स, ठीक है। हेड कौन होता था, मदर होता था। मम्मी जो थी वो परिवार की हेड हुआ करती थी। तो आईबीसी कैसे सोसाइटी थी, मैट्रियार्कल्स थी, ठीक है ना। अब इनकी जो लैंग्वेज थी, जो ये लिखते पढ़ते थे बोलते थे, वो कैसी थी, तो वो थी पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी मतलब क्या होता है गाइस, पिक्टोग्राफी मतलब होता है कि आप क्या करो, ठीक है। लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी भाषा कैसी थी, तो आपको आंसर करना है पिक्टोग्राफी, ठीक है, एकदम कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट। पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफी मतलब होता है, आप देखते हो किसी रॉक पे या किसी माउंटेन पे ऐसे ऐसे डिजाइन करके कुछ बना देना, जैसे कोई डायग्राम बना देना, कुछ अगर हिरन जैसे कुछ बना देना, या फिर आप काऊ का पेंटिंग बना दिए, ह्यूमन का पेंटिंग बना दिए, या फिर कुछ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, हम समझ ही नहीं पा रहे कि क्या लिखा हुआ है। अपनी फीलिंग्स को उस पर जो है वो क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। तो अपने भाव को लगा देना भाव चित्रात्मक होता है। उन्होंने लिखा तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम उसको रीड नहीं कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफी, ठीक है। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें याद रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या इसको डिकोड कर पाए हैं, नहीं, इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं, है ना। भाई उनके सिल पे जो उनका सिक्का था या सील था, तो सील पे हमको किसका पिक्चर मिला है, तो वन हॉर्न एनिमल, मतलब एक सिंग वाला जानवर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, वन हॉर्न एनिमल, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। वहां पर कहीं भी हमको काऊ का कोई पिक्चर नहीं मिला है। अच्छा, उनकी जो यूनिट थी वेट की, वो मेजरमेंट की यूनिट क्या थी, तो वो 16 केजी के यूनिट में वो चीज़ों को वेट करते थे। तो ये मेजरमेंट कितना था उनका, तो मेजरमेंट उनका था 16 केजी के रेशियो में। मतलब एक ऐसा समझिए कि ये आपका बीच में दो तराजू है, ऐसे और ऐसे, है ना, और यहाँ पे भी 16 केजी और यहाँ पे 16 केजी, तो मतलब वो 16 के जो है रेशियो में चीज़ों को मेजर करते थे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा था क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो तलवार, ठीक है, तलवार, क्या उससे वो अवेयर थे, जिसे हम स्वॉर्ड्स कहते हैं, है ना, स्वॉर्ड्स, ठीक है, तलवार से अवेयर थे क्या, तो ये नहीं, नॉट फैमिलियर, नॉट फैमिलियर, क्लियर है। और एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा इस, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ कि मेन रीजन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का, कहाँ गए ये लोग, ठीक है। होपफुली कि इन्हीं लोगों को हम आदि मानव कहते हैं, ठीक है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारे लोग एमपी में, उड़ीसा में, झारखंड में आ गए, और जो ये ट्राइब्स है ना, ये उन्हीं के लोग हैं, वहीं बचे हुए लोग हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ने लिखा है कि एक फ्लड आया हुआ था, ठीक है, और फ्लड में सब लोग उसमें क्या हुए थे, डूब के मर गए थे, ठीक है। तो बिगेस्ट रीजन डिक्लाइन का, ठीक है, बिगेस्ट जो रीजन है, बिगेस्ट रीजन फॉर द डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, वो क्या था, कंसीडर करते हैं हम क्या, फ्लड,
क्या कंसिडर करते हैं? फ्लड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था गाइस। ये आपका पूरा क्या कंप्लीट हो गया? आईबीसी। ठीक है, हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख रहे हैं और आईबीसी के साथ साथ मैं भी थोड़ी देर से आपका इसका पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कुछ हम और सिविलाइजेशन देख लेते हैं जो बहुत ही शॉर्ट में देखने, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आपने देखा होगा मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। याद रखिएगा, मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया जो है 10,000 बीसी, सबसे पुराना 10,000 बीसी का सिविलाइजेशंस। अगर इस अर्थ में, इस पृथ्वी में कोई सिविलाइजेशन था, कोई सभ्यता थी, तो ये पहली सभ्यता थी जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया। लेकिन क्या था यहाँ पर? ये अनऑर्गेनाइज थे, अनसिविलाइज थे ये। ठीक है ना, क्योंकि ये रूलर थे, ग्रामीण थी, गांव के लोग थे इसमें। ठीक है, इसलिए हम जो है वो सिविलाइज्ड लोग हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये कहाँ पे डेवलप हुई थी? तो ये डेवलप हुई थी कहाँ पे? याद रखिएगा, ये डेवलप हुई थी इराक में। इराक में, ठीक है, बिटवीन। अब कोई भी सिविलाइजेशन है तो आपको रिवर लगेगा ही। जैसे हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो हमारे यहाँ कौन सा रिवर था? इंडस, है ना, उसके आसपास ही तो लोग रहेंगे। तो अगर ये मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशंस हैं, अगर ये डेवलप हो रही है तो यहाँ पे भी दो रिवर होंगी, और यहाँ पर है एक टिग्रिस। ठीक है, याद रखिएगा, टिग्रिस। और एक और रिवर है जिसको हम बोलते हैं क्या? यूफेरेटस। ठीक है, यूफेरेटस। ठीक है, और बहुत सारे बुक्स में यहाँ पर इनको, इसमें दजला और फरात भी बोलते हैं इसको। दजला और फरात, ये दो रिवर थी, इसके बीच में ही हम कौन सा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ? मेसोपोटामिया। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सेकंड वन, दो रिवर के बीच में हुआ था, तो यहाँ की जो सॉइल थी वो सबसे ज्यादा फर्टाइल थी। ठीक है, तो सॉइल जो है वो फर्टाइल थी, है ना, और एग्रीकल्चर ये भी करते थे, तो सॉइल जो थी वो फर्टाइल थी। ठीक है, और ये एग्रीकल्चर इनका भी जो है इकोनॉमिक का मेन सोर्स था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि जो है ये कैसी सिविलाइजेशन थी? तो ये रूलर सिविलाइजेशन थी। ठीक है, रूलर सिविलाइजेशन थी। इकोनॉमिक मैंने बता दिया आपको। ये कैसी लैंग्वेज का यूज करते थे? तो ये लैंग्वेज करते थे सुमेरियन। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है सुमेरियन लैंग्वेज का। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा, हैंगिंग गार्डन। तो हैंगिंग गार्डन कहाँ पर लोकेटेड है? बेबीलोन में। बेबीलोन में, ठीक है ना। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूं मैं आपको। वर्ल्ड का फर्स्ट सिविलाइजेशन, वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन, तो वर्ल्ड का फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन सा सिविलाइजेशन है? मेसोपोटामिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन, अर्बन अगर सिविलाइजेशन पूछा जाएगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये दो क्वेश्चंस याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ था? मेसोपोटामिया, भाई मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन चल रहा था बहुत अच्छे से। आपने नाम सुना होगा अलेक्जेंडर का। ठीक है, अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर। ठीक है, तो अलेक्जेंडर ने इस
पूरे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक नए सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश किया जिसका नाम था ग्रीक सिविलाइजेशन। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता आई। तो याद रखिएगा, Alexander destroy and establish Greek civilizations। ठीक है, याद रखिएगा ये था मेसोपोटामिया। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर है गाइस? ऑल ओके? ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आपको सबसे ओल्ड का कुछ करा दिया हूँ, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम वापस टॉपिक में आते हैं। तो हमने क्या देखा था गाइस? हमने स्टार्ट किया था क्या? हिस्ट्री। ओके, और कौन सा हिस्ट्री? एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हिस्ट्री में हमने कितने फेज देखे थे? हमने 3 फेज देखे थे। ओके, क्लियर है ना? तो हमने हिस्ट्री में 3 फेज देखे थे। पहला जो था वो आपका कौन सा था? प्रोटो हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री, है ना, और आपका हिस्ट्री। ये 3 पार्ट थे। क्लियर है? पहला जो था आपका प्री हिस्ट्री था ना। देखिए एक बार फिर मैं अच्छे से बताता हूँ कि हम कहाँ पे थे। पहले मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री से बताया। एंशिएंट हिस्ट्री में स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल हिस्ट्री। पास्ट के, और हु इज द फादर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है, याद रखिएगा। और उसने बुक लिखा था हिस्टोरिका, फिफ्थ सेंचुरी बीसी में। ठीक है, याद रखिएगा। और हिस्ट्री को मैंने बहुत सिंपल वे में आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट वीडियो में आप जाके देखिएगा। तो फर्स्ट में मैंने आपको डिवाइड किया था। मैंने कहा था ये है आपका प्री हिस्ट्री, ठीक है, और ये है आपका प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और ये है आपका हिस्ट्री। तो आप बोलोगे कि ऐसा क्यों सर, ये क्या चीजें हो रही हैं, है ना? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, क्या ऐसा हो गया था इसमें? प्री हिस्ट्री तो एकदम प्रीवियस एज है, इसको हम आइस एज भी बोलते हैं। ठीक है, आइस एज, क्योंकि ये पूरा जो अर्थ था ना एकदम ही समझे एटमॉस्फेयर बहुत कम था उस समय से, ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी नहीं था। और 99% एरिया कवर करता है आपका प्री हिस्ट्री। क्लियर है? यहाँ पर एकदम ही स्टार्टिंग से स्टोन एज स्टार्ट हुआ, फिर आपको मैंने बताया पैलियोलिथिक एज, फिर मीजोलिथिक एज, फिर नियोलिथिक एज, और उसके बाद बताया चालकोलिथिक एज। चारों एज इस पे आपको कंप्लीट किए, सारे क्वेश्चंस बने। ठीक है, यहाँ पर हम क्या यूज करते थे? स्टोन, और बाद में आकर के जो है कुछ समय के बाद कॉपर जो है हमने क्या कर लिया? डिस्कवर कर लिया था। तो कॉपर एज या स्टोन एज हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक को। यहाँ पर ना ये कुछ लिखे थे ना हमने कुछ पढ़ा, तो कोई भी जो है लिटरेचर सोर्स हमारे पास नहीं है। आया प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री में हमने डिस्कवर किया था ब्रॉन्ज। ठीक है, तो ब्रॉन्ज एज किसको बोलते हैं भाई? प्रोटो हिस्ट्री को। और लास्ट में इसी एज में हमने क्या देखा? आईबीसी और हड़प्पा। ठीक है, आईबीसी और हड़प्पा। तो ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं, प्रोटो हिस्ट्री भी बोल सकते हैं आप। इसका टाइम पीरियड भी आपको बताया था मैंने, 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक का। ठीक है, और ये तो भाई 10 लाख से लेकर के 8000 तक है, ये 7000 तक आई, ये तो पूरा पहले का तो सब ऐसे ही था। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा, क्या इन्होंने कुछ लिखा था? यस, इन्होंने तो भाई रिटर्न जो है ये आपके हैं सोर्सेस। ठीक है, लेकिन क्या हम उसको रीड कर पाए थे? क्या नहीं, मैंने बताया आपको वो पेक्टोग्राफी था। ठीक है, यहाँ तो यहाँ ना इन्होंने कुछ लिखा है और ना हमने कुछ पढ़ा है। और यहाँ पर तो इन्होंने लिखा हुआ था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, तो ये आपका पेक्टोग्राफी। अब हम आएंगे ऑथेंटिक हिस्ट्री पे, जिसको बोलते हैं हम हिस्ट्री।
क्या इसके सोर्सेज हैं? यस। और क्या इसको पढ़ा जा चुका है? यस, ये पढ़ते ही हैं। जो भी आप देखते हो वेद पुराण, ये सारी चीज़ें तो आप संस्कृत लैंग्वेज है तो आप पढ़ते हो। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अशोक के जो एडिक्ट्स हैं उसको भी पढ़ने में हम कामयाब हुए। तो ये हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड में हम बोलते हैं जो आपका मेडिवल हिस्ट्री, और थर्ड में हम करते हैं कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट से स्टार्ट होता है। एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका था, मैंने आपको प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री पढ़ा दिया। अब आप आएंगे हिस्ट्री में, जहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, सब कुछ फैक्ट्स पे बातें होंगी। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है भाई सोर्सेज, ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्विस, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वहाँ पे भी सोर्सेज हैं। उसके बाद फिर आप कॉइन्स देख लो, ठीक है, फॉरेन ट्रैवल देख लो, या लिटरेचर देख लो। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, है ना, याद रखिएगा, ये हिस्ट्री पार्ट स्टार्ट है। सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, ठीक है भाई। क्या सोर्स है हमारे हिस्टोरिकल पीरियड के? आप 3 ही चीजें बोल सकते हो ना भाई, आप 3 चीज को बहुत अच्छे से बता सकते हो कि आपके हिस्ट्री के क्या सोर्स है, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या देख रहे हो। एक तो पहला हम कुछ खोद करके देखे होंगे, है ना, कुछ पुरानी चीजें मिली होंगी, फिर हमने कार्बन डेटिंग किया होगा तो पता चला होगा कि अच्छा ये इतना पुराना है, ये ऐसा होता था, ठीक है। जैसे आप आज कुछ भी देखते हो तो वो सारी चीजें मिलती हैं, तो आप उसको बोल सकते हो कि ये क्या सोर्सेज है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जैसे अशोक के इंस्क्रिप्शंस हैं, एडिक्ट्स हैं, शिलालेख, ठीक है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है वो। तो पहला सोर्स का नाम क्या बोलोगे आप? आर्कियोलॉजी, ठीक है, आर्कियोलॉजी एक तो सोर्स आपके पास हो गया। फिर आप बोलोगे सर आर्कियोलॉजी में क्या क्या होगा? आर्कियोलॉजी मतलब पूरा तत्व, जो पुरानी चीजें हैं। जैसे अगर किसी बादशाह ने कॉइन चलाया था, ठीक है, मौर्य टाइम पे कॉइन्स था, वो कॉइन्स आज भी है, ठीक है, गजनवी, गौरी, अकबर, ये सारे कॉइन्स देखने को मिलता है। तो हम एक, ये हमारे पास सोर्सेज हैं। दूसरा, अगर उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों पे कुछ लिखवा के रखा है तो वो भी तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आएगा, भारतीय पुरातत्व से संबंधित साक्ष्य। तो वो भी इंस्क्रिप्शंस जो होंगे वो भी होगा, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस भी जो है वो आर्कियोलॉजी में आपके आएंगे। पहला सोर्स हो गया हिस्ट्री को जानने का। फिर आप बोलोगे सर दूसरा बताइए। तो दूसरा जो सोर्स है वो आपके, किसी ने कुछ बताया होगा कि भाई इसके टाइम पे हम आए हुए थे, ऐसा हो रहा था। तो जो फॉरेन ट्रैवल्स थे या ट्रैवलर्स थे, है ना, जो भी फॉरेनर ट्रैवलर्स थे, जो विदेशी यात्री उस समय इंडिया में आए होंगे, विजिट किए होंगे, वापस गए होंगे, और वापस जा करके उन्होंने बुक्स लिखी होगी, और बुक्स में मेंशन किया होगा कि भाई हमने इस किंगडम में हम विजिट किए थे और ऐसा ऐसा था। तो दूसरा हमारे पास सोर्सेस क्या है? फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है, फॉरेन ट्रैवलर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजी को समझ में आया, फॉरेन ट्रैवल समझ में आया। थर्ड नंबर पे आपके पास क्या सोर्सेज हैं आपको पता करने के लिए कि आपकी हिस्ट्री में क्या ऑथेंटिकेशंस है, ठीक है ना। तो थर्ड जो सोर्सेज हैं वो हमारे इंडिया के जो है लिटरेचर है, ठीक है, हमारे इंडिया में जो भी तो लिटरेचर है ना भाई, तो याद रखिएगा। तो इंडिया के जो साहित्य है, लिटरेचर है, हमारे इंडिया में भी तो बुक्स हैं, वेद पुराण, ये सब क्या है बताइए? उपनिषद, रामायण, महाभारत, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो ये भी तो हमारे इंडिया के जो लिटरेचर्स हैं, जो साहित्य हैं।
ये भी तो हमारे सोर्स है हमें हिस्ट्री को जानने के लिए कि किस टाइम पे क्या होता था क्या नहीं होता था। तो याद रखिएगा कि ये जो लिटरेचर्स हैं ये भी हमारे सोर्स हैं। अगर लिटरेचर्स की बात की जाएगी तो जो है लिटरेचर्स टू टाइप्स के होंगे, ठीक है। एक होगा आपका रिलीजियस बेस्ड और एक होगा नॉन रिलीजियस बेस्ड, ठीक है। रिलीजियस और दूसरा होगा नॉन रिलीजियस। एक धार्मिक दूसरा अधार्मिक। धर्म जो बुक्स, अगर फॉर एग्जांपल जैसे जो धर्म की बुक है वो रिलीजियस हो जाएगी, जो नॉन रिलीजियस बुक है वो नॉन रिलीजियस हो जाएगी, लेकिन दोनों सोर्स होंगे लिटरेचर्स के। और लिटरेचर्स किसको बताता है भाई? आपका हिस्टोरिकल पीरियड को। जैसे आपको मैंने फॉर एग्जांपल बताया हम वेद, तो वेदा पढ़ेंगे किसमें? रिलीजियस बुक है ये, ठीक है। वेदांग, उपनिषद, एपिक, ये सब किसमें पढ़ेंगे हम? रिलीजियस में। नॉन रिलीजियस में जैनिज्म बुद्धिज्म के लोग थे, है ना। बुद्धिस्ट विनय पिटक, सुत्त पिटक, जैनिज्म की बुकें, आगम, तो हम ये नॉन रिलीजन थे, ये जैन और बुद्धिस्ट। क्लियर है? तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि क्या चीजें चल रही हैं। ओके, अब हम आते हैं, अब धीरे धीरे करके इसको डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम आर्कियोलॉजिकल देखिए तो आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कैसे कवर अप होगा, ठीक है। सोर्स ऑफ हिस्ट्री पीरियड, पहला आर्कियोलॉजी, ठीक है। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व, हम समझेंगे कॉइन्स के बारे में, उसके बाद इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो आपके फॉरेन ट्रैवलर्स भी एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लिटरेचर पढ़ेंगे, लिटरेचर में हम रिलीजियस पढ़ेंगे, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, एपिक्स, ये सारा पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन रिलीजन्स, नॉन रिलीजन में आपका जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 3 है ना, हमारा तीसरा वीडियो जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज़फुल है। और नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे कॉइन्स, मैं आपको पूरा कंप्लीट करूंगा, ठीक है, कॉइन्स के साथ में। और एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, आपको समझ में भी आएगा कि क्या चीज़ें हुई हैं क्या नहीं। नेक्स्ट जो है आप वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपका कोई भी एग्जाम हो बहुत डेप्थ में जा करके कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हमने स्टार्ट किया था आज की जो क्लासेस थी वो स्टार्ट थी क्लास नंबर 3, ठीक है। स्टार्ट था हमारा बनावली से। बनावली की खोज किसने की थी? तो आर.एस. बिष्ट ने की थी। याद रखिएगा बनावली कहाँ पर है? हरियाणा में है। कौन से रिवर के साइड में है गाइस? तो कौन से रिवर है? तो रंगोई रिवर है। याद रखिएगा कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, ऐसा कौन सा एरिया है, वो कौन सा साइड है? तो बनावली है। जहाँ की सड़कें क्रूक्ड है, मतलब तिरछी मुड़ी हुई है, तो वो कौन सी होगी? बनावली होगी। कंप्लीट। इसके बाद फिर आपको मैंने पढ़ाया क्या? कालीबंगन। कालीबंगन का मतलब ही है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का डिस्कवर किसने किया था? बी.के. थापर और लाल, ठीक है। बी.के. थापर और बी.बी. लाल। कालीबंगन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रिवर के साइड में है? तो घग्गर, है ना। सरस्वती जो रिवर है उसको ही हम वहाँ पे क्या बोलते हैं? घग्गर। धोलावीरा, धोलावीरा जो है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। धोलावीरा की जो है डिस्कवर किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने। धोलावीरा ऑलरेडी जो है ऑल्सो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो भी सिचुएटेड है घग्गर रिवर में। उसके बाद हम देखते हैं सुरकोतडा। सुरकोतडा कहाँ पर है? गुजरात में है। कहाँ से हमको? सुरकोतडा से ही याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हॉर्स, घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली है? सुरकोतडा से मिली हुई है, ठीक है। ये चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने लोथल, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला आईबीसी से लोथल है। लोथल गुजरात। कांडला पोर्ट जो है वो भी गुजरात में है। कांडला पोर्ट का नया नाम रखा गया दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट्स। लोथल का डिस्कवर 1955 से 62 के बीच में हुआ था, रंगनाथ राव ने किया था। सबसे इंपॉर्टेंट, लोथल कौन से रिवर के साइड में है? तो भोगोवा, ठीक है। लोथल कौन से रिवर के साइड में है? तो भोगवा, भोगवा, भोगवा रिवर, याद रखिएगा भोगवा रिवर के साइड में। ये डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह होता है जहाँ से आप एक दूसरे से दूसरी कंट्री जा सकते हो, बिजनेस कर सकते हो। इसलिए ही यहाँ पर सील ऑफ पर्सिया, पर्सिया का सील मिला है
जो फॉरेन ट्रेड को जो है इंडिकेट करता है, ठीक है, याद रखिएगा। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। तो राइस हस्क, जो धान की भूसी मिली है वो कहाँ से मिली है? राइस जो है रंगपुर से। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, द लार्जेस्ट साइट ऑफ आईवीसी, तो वो होगा आपका आंसर धोलावीरा। द लार्जेस्ट साइट इन इंडिया, आईवीसी का ही इंडिया में, तो राखीगढ़ी हरियाणा में। लार्जेस्ट साइट बोलेगा आईवीसी का तो धोलावीरा, जो गुजरात और पाकिस्तान दोनों में आता है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट इन इंडिया बोलेगा तो आपका क्वेश्चन होगा राखीगढ़ी हरियाणा। लार्जेस्ट साइट आईवीसी तो मोहनजोदाड़ो जो है ये सिटी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप देख लो, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सा है? तो पहला अर्बन सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनकी इकोनॉमी वो किस पे डिपेंडेंट थे? एग्रीकल्चर पे। वो कैसी सोसाइटी थी? तो मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब मम्मी जो है वो हेड होती थी घर की, है ना, ये मैट्रियार्कल। जब आर्य इंडिया में आए ना तब पेट्रियार्कल हुआ, उससे पहले वो मैट्रियार्कल था। लैंग्वेज कैसा था? पिक्टोग्राफी, वो चित्र बना बना के लिखते थे और पता नहीं क्या भाषा में बातें करते थे। सील कैसा था उनका? 1 हॉर्न एनिमल का सील था। मेजरमेंट कैसा? 16 केजी के जो है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो बातें करते थे। स्वॉर्ड्स मतलब होता है आपके तलवार। क्या वो तलवार से फैमिलियर थे? तो नो, इज नॉट फैमिलियर स्वॉर्ड से, ठीक है। बिगेस्ट रीजन क्या था डिक्लाइन का? तो फ्लड, बाढ़ को कहा जाता है बिगेस्ट रीजन। इंडस रिवर पे बाढ़ आ गया था और वो सब जो है वो डूब के खत्म। नेक्स्ट आप देखिए, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, सबसे ओल्डेस्ट अगर कोई सिविलाइजेशन है तो वो है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन 1000 बीसी डेवलप हुआ था इराक में, बिटवीन टिग्रिस एंड यूफेरेटस, जो है दो रिवर है उसके बीच में। टिग्रिस को बोलते हैं दजला और यूफेरेटस को बोलते हैं फरात, ठीक है। सॉइल कैसी थी मेसोपोटामिया की? इराक की कैपिटल बगदाद है अभी प्रेजेंट टाइम में, याद रखिएगा। सॉइल कैसी थी? फर्टाइल थी। और एग्रीकल्चर उनका भी इकोनॉमिक बेस्ड एग्रीकल्चर था जब फर्टाइल है। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो पहला सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का वो रूलर है। वहाँ की लैंग्वेज जो थी वो सुमेरियन थी। हैंगिंग गार्डन कहाँ पर है भाई? हैंगिंग गार्डन जो देखा होगा आपने, झूलता हुआ गार्डन, तो ये है बेबीलोन में, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया। वर्ल्ड का फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन तो ये आईवीसी। अलेक्जेंडर ने डिस्ट्रॉय कर दिया था कौन से सिविलाइजेशन को? मेसोपोटामिया को। और कौन सा सिविलाइजेशन फाउंड किया था? जी हाँ, ग्रीक सिविलाइजेशन। अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोर्स, ठीक है। तो यहाँ तक की सब चीजें हो गई। सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल पीरियड, आर्कियोलॉजी सोर्स, फॉरेन ट्रेडर्स और लिटरेचर्स, कॉइन्स जो है, इंस्क्रिप्शंस, रिलीजियस पीरियड, तो ये सारी चीज़ें हो गई। आज तक के लिए, यहाँ तक के लिए थैंक यू। बने रहिए, अगले वीडियोज़ में मिलते हैं और हम आगे यहाँ हिस्टोरिकल पीरियड से आगे बातें करेंगे और एक साथ कंप्लीट करेंगे सारी चीज़। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।